रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रीवा की बिजली से दिल्ली की मेट्रो चल रही है। यह कॉन्क्लेव एक यज्ञ की तरह है जिसमें हर कोई आहुति देने को तैयार है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने देश भर की औद्योगिक हस्तियों के निवेश के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। देखिए एक खास रिपोर्ट। रीवा में औद्योगिक क्रांति लाएंगे सीएम मोहन यादव। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आए देश भर के बड़े औद्योगिक ग्रुप। निवेशकों को भाया मोहन सरकार का अंदाज। संभागीय स्तर पर निवेश लाने की कवायद कर रही मोहन सरकार ने रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाया। इस दौरान डालमिया ग्रुप, अडानी ग्रुप, बिरला ग्रुप, बालाजी ग्रुप के साथ ही पतंजलि जैसे बड़े बिजनेस ग्रुप ने शिरकत की। मोहन यादव ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मोहन यादव रीवा के दामाद हैं। यहाँ जो कमिटमेंट करेंगे वो पूरा होगा। रीवा में औद्योगिक क्रांति आएगी। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके पहल के कारण आज विंध्य में वो कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम तो बहुत हुए हैं हमारे यहाँ। हमने बाण सागर के बांध का लोकार्पण कराया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाकर, और आज रीवा की तस्वीर यदि बदली है तो बाण सागर के पानी के कारण बदली है। धरती से दौलत पैदा होने लगी है। हमने व्हाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण कराया था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों। नरेंद्र सिंह तोमर जी से लेके और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी भी आए थे। उस दिन भी बड़ा सेलिब्रेशन जैसा माहौल था, क्योंकि 46 साल बाद विंध्य की धरती में, सफेद शेर की धरती पे सफेद शेर की वापसी हुई थी। और नहीं, पहले हम लोग कहते थे सफेद शेरों की धरती पे आपका स्वागत है, लेकिन डरते रहते थे कोई पूछ ना दे कि है कहाँ सफेद शेर। लेकिन आज डंके की चोट पे कहते हैं कि सफेद शेरों की धरती पर स्वागत है। मुकुंदपुर जो 12 किलोमीटर है, जाके देखिए, व्हाइट टाइगर सफारी में सफेद शेर आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। हमने सोलर प्लांट का उद्घाटन कराया था प्रधानमंत्री जी से 2020 में। उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दृश्य को देख के ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र, ये कोई जगह नहीं है, ये समुद्र है। इतना लंबे चौड़े एरिया में सोलर प्लांट। उन्होंने कहा था कि रीवा के लोग जब दिल्ली जाएंगे तो गर्व करेंगे कि दिल्ली का मेट्रो रीवा के सोलर से चल रहा है। उस समय 2 रुपए 16 पैसे में, 97 पैसे में सोलर की बिजली उपलब्ध हुई थी। अमेरिका के अखबारों ने छापा था कि लोएस्ट एवर सोलर टैरिफ हैज बीन रिसीव्ड इन रीवा सोलर। रीवा जब न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा तो जो विंध्य के लोग अमेरिका में थे वो कह रहे थे आज हेडलाइन में रीवा छपा हुआ है। और 2024 में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एयरपोर्ट का उद्घाटन कराया, वो भी ऐतिहासिक पल। ये चारों ऐतिहासिक पलों के बाद भी मैं कह रहा हूं कि आज का ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, ये कार्यक्रम उन चारों कार्यक्रमों से ज्यादा भारी है और ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी वास्तव में अभिनंदन के पात्र हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसा भी कुछ हो सकता है हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब उनको ये लगा कि सड़कें शानदार हो गई हैं, सिंचाई की नहरें बन गई हैं, पर्याप्त बिजली हो गई है, हमारी लिए पर्याप्त जमीन है। अब देश में दूसरा सबसे बड़ा एरिया वाइज क्षेत्रफल तो मध्य प्रदेश का है। हमसे ज्यादा जमीन और किसके पास हो सकती है। ये बात सही है कि यहां से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का मार्केट है, जहां 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, कंज्यूमर वहां पर हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि रीवा में इंडस्ट्री लगाइए। यहां पर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो ये यूपी और नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। आपको पूरा बाजार मिलेगा यहां से, और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। वहीं मोहन यादव ने कहा कि सच्चे अर्थों में यह कॉन्क्लेव यज्ञ हो रहा है। हर कोई आहुति देने को तैयार है। हर विभाग अपना बेस्ट दे रहा है। इधर एमओयू हो रहा है, इधर घोषणा हो रही है। यह सारी बातें पारदर्शी ढंग से हो रही है। लगे राजेंद्र जी कहाँ बोरी वोरी के उद्घाटन करे, बोरी में नोट भरने वाला आएंगे यहाँ, तो चिंता मत करो। ये शुभकामना देते हैं अपने यहाँ। हमारी अपनी क्षमता, योग्यता परमात्मा ने ये शरीर दिया है। इस शरीर के माध्यम से औद्योगिक दृष्टि से काम करने वालों के लिए मैं आप सबको दूसरे कारण से बधाई देता हूं। अपने परिवार के लिए पाल पोस करके 2 रोटी का जुगाड़ करना, ये स्वाभाविक रूप से
गृहस्थ धर्म का अपना कर्तव्य है, लेकिन मेरे अपने काम से कई लोगों का पेट भरे, ये वाकई परमात्मा ने यश दिया है, ये यश आपके साथ जुड़ा है। ये मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। लोगों के जीवन में 2 रोटी की व्यवस्था कर देना, उनके अपने जीवन में उनके कष्ट में खड़े रहना, ये हमारी और आज के दौर में तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक व्यक्ति कितने मोर्चे पे काम करता है, कितने प्रकार से काम करते हैं, मैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारी डबल इंजन सरकार का परिणाम है। ये जो जितनी हम सब बातें कर पा रहे हैं, ये उनकी अम्ब्रेला के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देने के परिणाम है। मैं अभी विस्तार से बात करूंगा। हमारे एमएसएमई मंत्री, हमने अपने मंत्रिमंडल के साथियों के मंत्रिमंडल का विभाग का बंटवारा भी ऐसा किया। जैसे लेबर के मामले में पूरी जानते, ग्रामीण परिवेश की दृष्टि से और विकास के मामले में गांवों के अंदर की कठिनाई के बारे में हमारे ग्रामीण विकास मंत्री सारी बात जानते हैं, इसलिए उनको मंत्री बनाया। हमारी राजेंद्र शुक्ला जी विभागों के संचालन अच्छे से करते हैं, इसलिए 2 मंत्रालय को एक करके हेल्थ डिपार्टमेंट उनके साथ दिया। हमारे चेतन कश्यप जी खुद बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, इनको कहा और कितनी अच्छी से उन्होंने बात कही कि बड़ी इंडस्ट्री में बड़ा अमाउंट लगता है लेकिन रोजगार कम लोगों को मिलता है। उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव है, इसलिए वो एमएसएमई मतलब छोटी इंडस्ट्री के मंत्री बने, क्योंकि अनुभव है लेकिन इसका लाभ पूरा मिल रहा है। अपनी विधानसभा में लगातार इस प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देते हैं। मंच से सीएम मोहन ने घोषणा करते हुए कहा कि सिंगरौली और कटनी में कंटेनर डिपो बनाएंगे। रीवा में मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। हेल्थ टूरिज्म डेवलप किया जाएगा। विंध्य में होटल और पर्यटन निवेश के लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। मिट्टी में दबाना पड़ता है, धूप धूल सबसे हटाना पड़ता है, उसको अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, अपने आप को सड़ाना गलाना पड़ता है, फिर अंकुरण होता है। अगर हमको कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो ये अहंकार निकालना पड़ेगा कि कोई सीएम हो गया, कोई मंत्री हो गया। अरे हम सब एक परिवार है, हम सब एक ताकत बन के लगेंगे तो ये सारी बातें होगी, तो ये स्थिति बनेगी। इन अहंकार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बोले वो बोले, ये बोल दिया वो बोल दिया, अच्छा हो गया बुरा हो गया। अरे इतना अच्छा दृश्य में देख रहा हूं, वाकई डालमिया ने मेरे का इशारा करा। हम तो अपने हिंदी भाषी प्रदेश में ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे सारे पीएस हिंदी में इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं कि एक से बढ़कर एक उनके बोलने की प्रतियोगिता कराओ तो हमको पुरस्कार देना पड़ जाए। ये इतना अच्छा लग रहा है, उनका जोश बता रहा है। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, पीएस बोले सीएस बोले तो लिखा हुआ कागज लाएंगे और 99% तो अंग्रेजी में ही बोलेंगे, हिंदी में तो बोलेंगे ही नहीं। पूरे देश के अनुभव हम सबको है, क्योंकि आमतौर पर उनका अपना काम केवल फाइल पढ़ना और छोड़ देना। लेकिन ये हमारा जो क्रम चालू हुआ, सच्चे अर्थों में तो ये यज्ञ चल रहा है। हर महीने के अंदर ये अपनी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं है, हर एक कोई अपनी आहुति देने को तैयार है, हर एक कोई अपना बेस्ट से बेस्ट करने को तैयार है। ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, इतनी अच्छी बात पे भी नहीं बजाओगे तो कहां बजाओगे यार। कि हमारे में से हर विभाग का अपना बेहतर से बेहतर करने के लिए वो सामने खड़े हैं। और मजे की बात ये भी है, ये जाने अनजाने एक ताना बाना भी ऐसा ही बुना है कि यहाँ एमओयू भी हो रहा है, यहाँ घोषणा भी हो रही, और यहाँ से बात शुरू हो रही कि पिछली बार जो करा वो भी दिखाओ आंखों के सामने कि हाँ भूमि पूजन हो रहा कि नहीं हो रहा, वो जो कर रहा उसका नाम क्या है, वो कौन सी इंडस्ट्री है, उसकी भी खोल के बात करो, कितना अमाउंट ला रहे हैं। ये सारी बातें ओपन ट्रांसपेरेंट है, यही तो पारदर्शिता है, यही तो नरेंद्र मोदी जी का समय है। जोरदार अभिनंदन करो। ये तकनीक का लाभ भी है और उत्साह उमंग भी है एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। ये लगातार वातावरण बन रहा है कि हमारे अपने प्रदेश के लोग भी आगे बढ़े। प्रदेश के अलावा जो ऑलरेडी उद्योग का काम कर रहे हैं वो अपना काम भी अच्छे से करे। और जब ये वातावरण बनता है, जिला प्रशासन का भी ध्यान जाता है, जिला कलेक्टर भी ध्यान देते कि हमारी सरकार का मूड क्या है। आमतौर पर जितना प्रशासन होता है वो धारा के साथ बहता है, धारा किधर जा रही, और लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में एक बार नहीं दो बार नहीं पूरे साल ध्यान जाता है, तो अपने आप ही चमत्कार होता है। और ये चमत्कार नहीं है, सच्चे अर्थों में हमारी क्षमता योग्यता के साथ
हम ये सारे काम करते जाएंगे तो आज वाकई बदलाव का दौर आएगा। अब मेरा अपना भाषण तो पूरा हो गया, कुछ घोषणा करना बाकी है। लंबा कुछ नहीं बोलूंगा, जहां मुझे लगा कि अपने में से सारी बातें आ गई, लेकिन अभी जो बाकी है मुझे ध्यान में आ रहा है कि यहाँ मैं जब एयरपोर्ट का शुभारंभ करने आया था, जोरदार अभिनंदन करो, तब हमने कहा था कि हमारे कंटेनर की दृष्टि से यहाँ कंटेनर डिपो बनाएंगे, लेकिन आपका आनंद, ये पूरा उत्साह देखकर लगा एक नहीं दो बनाना चाहिए, ये ध्यान में आया है। तो एक तो सिंगरौली में और एक कटनी में आईएसडी का हमारा निर्माण करना रहेगा, और हमने निर्णय लिया है कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहां से एक्सपोर्ट सुविधा के उद्देश्य के लिए एक नहीं दो जगह इनलैंड कंटेनर डिपो आईएसडी का निर्माण किया जाएगा। और यही नहीं, आईसीडी के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी यहां निर्माण किया जाएगा। कुल मिलाकर रीवा में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए सीएम मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेशकों से चर्चा कर उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हर कदम पर साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रीवा।